प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सदगुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा का स्मरण करके आत्मबोध देने वाले सदगुरु श्री क्षमादेव जी की याद करके हिंदुस्तान की तीर्थभूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट भागलपुर प्रखंड गौराडीह ग्राम काशिमपुर की धरा पर रात्रिकालीन बेला में पूर्णाहुति के सत्संग में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, व्यास गादी पर आसीन बहुत सुंदर भ्रम टूटे कर्म बदले का भजन सुनाकर सब श्रोताओं को आनंदित करने वाले संत श्री अभय साहेब जी, ज्ञान विज्ञान की खोज में लगे हुए विज्ञान स्वरूप साहब जी, सरगुण शरण साहब जी और समस्त संत महात्मा, हमारे साथ में आई हुई संतों की टोली, सबको शुभकामना धन्यवाद करते हुए सत्संग का शुभारंभ करता हूँ। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और उनमें योग्यता भी है विकास करने की, फिर भी उनका विकास नहीं होता है। कुछ दिनों तक विकास होता है और कुछ दिनों के बाद उनका विकास रुक जाता है। इसके पीछे क्या कारण होता है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में दूंगा। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ये आत्मा भगवान की खोज करती है, लेकिन वास्तव में भगवान इसको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और भगवान की पहचान क्या है? ये प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब से पूछा गया। भगवान कभी भगवान के रूप में किसी को नहीं मिलता है। भगवान किसी विशेष व्यक्ति का चुनाव करके भगवान जैसे कार्य उसके हाथों से कराता है। और भगवान न मंदिर में रहता है, न किसी की मुट्ठी में रहता है। भगवान तो एक गुण होता है और वो गुण विशेष रूप से जिसके भीतर प्रकट होता है वही मनुष्य भगवान का रूप हो जाता है। राम का शरीर मानव का शरीर था, लेकिन उनको भगवान कहा गया क्योंकि उनमें बहुत से गुण आ गए थे। मानस तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन पाज। साहब कहते हैं, मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है। तेरी खाल के ढोल तबले नहीं बनते हैं, तेरी हड्डी के आभूषण नहीं बनते हैं और तेरा मांस भी काम नहीं आता है, लेकिन तू तेरे गुणों के कारण दुनिया के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कहलाता है और संसार में तेरी ही पूजा होती है, तेरी ही वंदना होती है। भगवान के कार्य क्या होते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे।
भगवान का मुख्य कार्य होता है जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म बढ़ने लग जाता है, तब मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, असत्य के मार्ग से लोगों को मोड़ करके सत्य के पथ पर चलाने के लिए भगवान सबको ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन करता है और सबके जीवन को बदल करके धर्म की पुनः स्थापना करता है। और मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में बहुत से धर्म जुड़े रहते हैं। सर्वप्रथम तुम मानव हो, मानव के साथ में मानव का धर्म जुड़ा हुआ है। जिस मानव में मानवता नहीं है उसको मानव नहीं कहा जा सकता है। याद रखना, शक्कर में मिठास ना हो तो उसको शक्कर कैसे कहेंगे, नमक में खारापन ना हो उसको नमक कैसे कहेंगे। इसी प्रकार से जिस मानव में मानवता ना हो तो उसको मानव कैसे कहेंगे, वो मानव नहीं कहलाता है। मैंने सुना है कि कुछ मजदूर पीठ पर शक्कर की बोरियां लाद करके जा रहे थे। जिस सड़क पर निकल रहे थे, सड़क के सामने ही एक हलवाई की दुकान थी। उसकी दुकान में कांच के अंदर नाना प्रकार का मीठा स्वादिष्ट स्वीट थाल में सजा हुआ रखा था। उसी में रसगुल्ले भी थाल में सजे हुए रखे हुए थे। रसगुल्ले ने शक्कर की बोरियों को मजदूरों की पीठ पर लदा हुआ देखा तो रसगुल्ले को हंसी आ गई और रसगुल्ले ने कहा, ये शक्कर बहन, चीनी बहन, एक तेरी जिंदगी है, दूसरे मेरी जिंदगी है, दोनों की जिंदगी में कितना फर्क है। तो खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, काटी गई, कोल्हों में पेरी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, रस बना, रस उबाला गया, फिर उसका शक्कर बना, बोरियों में पैक हुई, गोडाउन में पड़ी रही, ट्रकों में लादी गई, न जाने कितनी बार अल्टी पल्टी तेरी की गई और तेरी जिंदगी का कोई सम्मान नहीं है। और दूसरा मैं हूं जो हलवाई की दुकान में थाल में सज करके बैठा हूं, ग्राहक आता है, हर कीमत चुका करके मुझे खरीद कर ले जाता है। क्या मेरी इज्जत है और क्या तेरी बेइज्जत है? चीनी बहन थोड़ा विचार करो, मैंने इतना कैसे सम्मान पाया। रसगुल्ले की टांटिंग भरी बात को सुन करके चीनी बहन से रहा न गया। चीनी बहन ने उत्तर दिया कि रसगुल्ले भाई, बहुत नाज नखरे के साथ में मत बोलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं तभी तक तुम्हारा नाम रसगुल्ला है, और जिस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी उस दिन रसगुल्ला नहीं कहलाओगे, केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं रहोगे। ऐसे इस मनुष्य के शरीर में जब तक मानवता की चीनी है, इंसान के शरीर में जब तक इंसानियत की चीनी है, तब तक ही इसको इंसान कहा जाता है, मानव कहा जाता है। यदि इंसानियत की चीनी निकल जाती है तो इसको फिर इंसान नहीं कहा जाता, ये भी गुल्ला गुल्ला ही रह जाता, रसगुल्ला नहीं रह जाता। आपके अंदर इंसानियत की चीनी होना चाहिए। इंसान कौन है, भगवान कौन है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दुखों में जो घबराए उसे इंसान कहते हैं, बुराई को दूर करे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दूसरों को जो सताए उसे शैतान कहते हैं, और दूसरों का पैसा मार ले उसको बेईमान कहते हैं, बेईमान कहते हैं। समझाने से वो ना समझे उसको नादान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गाइए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये
दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए, मत घबराओ, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया बहुत सुंदर। दर्द अपनाए, दूर दूर बैठो, भगवान एक दूसरे को छुओ मत। कहते जो दूर दूर बैठे उसे महान कहते हैं। दूर दूर किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बड़ी विचित्र बात है। मैं रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए मरे। परंतु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए जिए। मनुष्य के लिए हमारा जीना हो, और मनुष्य इस संसार का श्रृंगार है। आज इतने मनुष्य यहाँ एकत्र हुए हैं, कितनी चहल पहल है। कल ये मनुष्य सब चले जाएंगे, सुनापन लगने लगेगा। मनुष्य का खेल है, मनुष्य की लीला है, मनुष्य का प्रभाव है, मनुष्य का चमन है, और मनुष्य का संसार में आनंद देखने को मिलता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नया एकाज। हाड़ न होते आवरण, तो चान बाजन बाज। जीवन के मूल्य को समझो। मानव धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। परंतु एक मनुष्य के साथ में अनेक धर्म जुड़े हुए हैं। जिसके पड़ोस में तुम्हारा मकान है, उस पड़ोसी के लिए भी तुम्हारा धर्म है। पड़ोसी का क्या धर्म होता है? बगल में रहने वालों के लिए तुम्हारा क्या धर्म है? यदि तुम पिता हो किसी के, तो पिता का धर्म क्या है? माँ हो तो तुम माँ का धर्म क्या है? बहन का धर्म क्या है? बहनोई का धर्म क्या है? शिक्षक का धर्म, डॉक्टर का धर्म, इंजीनियर का धर्म, वकील का धर्म, जज का धर्म, सीएम पीएम का धर्म, विधायक का धर्म, सरपंच का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, बेटी का धर्म, दामाद का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। हर व्यक्ति अनेक धर्मों से जुड़ा हुआ है, अनेक धर्मों की डोर में बंधा हुआ है। विचार करना, यदि तुम किसी गाड़ी के ड्राइवर हो तो ड्राइवर का क्या धर्म है? पीछे बैठी हुई सवारियों को सुरक्षित गंतव्य स्थल पर पहुंचाना, ये ड्राइवर का धर्म है। कितने ड्राइवर इतने विचित्र होते हैं। मोटरसाइकिल ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे उनकी पत्नी बैठी है। पत्नी गोराडीह में गिर गई, वे कासिमपुर आ गई। उनको पता ही नहीं चला, उनको मालूम ही नहीं पत्नी बैठी कि गठरी बैठी। वहीं लुढ़का के चले आए।
वो इसी स्पीड में चलाते हैं। पत्नी कहती जरा धीरे चलाओ, तो कहते उतर जाइए, पैदल आ जाइए, गाड़ी तो इसी चाल में चलेगी। भैया धीरे गाड़ी हाँको, बैठन वालो राम और हाँकन वालो रावण। डॉक्टर का क्या धर्म है? रोगी का इलाज करना। यदि बीमारी समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर का धर्म है कि रोगी को आगे बड़े डॉक्टर के पास में रिफर कीजिए। ऐसा नहीं कि उसका इलाज करते रहो, बीमारी समझ न पाओ, दवा पर दवा खिलाते रहो, दवा का रिएक्शन होता रहे और मरीज मर जाए। ये डॉक्टर का धर्म नहीं है। मरीज को आगे बढ़ाइए। पत्नी का धर्म क्या है? पति को दुख देना उसका धर्म नहीं है। हर आदमी जब शादी करता है कितना खुश होता, घोड़े के पीठ पर बैठ करके लंबा हो करके ऐंठ कर देखता है और सबको संकेत कर रहा है कि आज की तारीख में मैं तुमसे सबसे बड़ा हूं, घोड़े पर बैठा हूं, कुछ ऐंठा हूं। और नीचे जो बाराती लोग चल रहे हैं वे नाच रहे, कूद रहे, हंस रहे, किलकारी मार रहे, कमर हिला रहे, टांगे कुदा रहे। मैंने पूछा तुम लोग इतना कूद क्यों रहे हो, नाच क्यों रहे हो? बोले एक दिन हम भी ऐसे घोड़े पर बैठकर दूल्हा बने थे, तो हमको लोगों ने नाच नाच कर कूद कूद कर फंसा दिया, तो हम आज खुद ही घोड़ा बने हैं। इसको भी हम भी नाच कूद करके हुल्लड़ मचा कर फंसा देंगे। कल से ये खुद घोड़ा बनेगा, आज केवल घोड़ा पर बैठे। पति खुश इसलिए होता है कि मेरी पत्नी आएगी, बहुत सुख मिलेगा, जो कहूंगा वही करेगी। और जब पत्नी आती है तो 1 साल तक तो ऐसे रहती है जैसे घर में बिल्ली रहती है, और ऐसे बोलती है, कुछ भी पूछो तो कहती म्याऊं। दूसरा साल जब शुरू होता है तो आंख खोल कर बोलती है, क्या खाऊं? पति जी तुमको खाऊं? तो पति कहता मैं तो भाग जाऊं। बहुत हालत गंभीर होती है। और तीसरे साल में वो तो बाघिन का रूप धारण करती है। तब पति बिल्ली बनता है, कहते हैं म्याऊं। ये पति पत्नी का धर्म नहीं है कि बिल्ली बनो, शेर बनो, बाघ बनो, इंसान बनो, देवी बनो, देवता बनो। जिस मधुरता के साथ, शालीनता के साथ रिश्तों का शुभारंभ होता है, वह रिश्ते मध्य में भी जाकर वैसे ही रहने चाहिए। जिंदगी का लास्ट छोर आ जाए लेकिन फिर भी उन रिश्तों में बदलाव नहीं होना चाहिए। आपका पति कितना ही बूढ़ा हो जाए लेकिन उससे उतना ही प्रेम कीजिए जितना प्रेम शुरू में आप कर रहे थे। आपकी पत्नी कितनी डोकरी हो जाए, बुढ़िया हो जाए, उसको दिखाई दिन दे, उसके मुंह में दांत रहे न रहे, लेकिन तुम उसको प्रेम से बोला करो तो बुढ़ापे में भी स्वर्ग का आनंद मिलेगा। आज के 20 वर्ष पहले मैं उत्तर प्रदेश में एक गांव में गया तो किसी ठाकुर साहब का घर था। ठाकुर साहब खाट पर पड़े हुए थे। नंगी खाट थी, खरकट्टी खाट थी, कुछ बिछा हुआ नहीं था। ठाकुर साहब के मुख पर मक्खियां लग रही थी तो मैंने गुरुजी से पूछा ये कौन है? तो बोले ये लंबरदार है, इस गांव के ठाकुर है। दूसरी तरफ एक डोकरी बैठी थी, बुढ़िया बैठी थी, चबूतरे पर बैठी थी, अपने ऊपर पंखा डुला रही थी। मैंने कहा ये कौन है? तो गुरुजी ने कहा ये ठाकुराइन है। तो मैंने कहा इसी ठाकुर की ठाकुराइन है कि दूसरे ठाकुर की ठाकुराइन है? बोले इसी ठाकुर की ठाकुराइन है। तो हमने कहा ठाकुर ठाकुराइन पास पास क्यों नहीं बैठते? बोले बुढ़ापे में ठाकुर अलग ठाकुराइन अलग हो जाते। बहुत। तो मैंने ठाकुराइन से पूछा तुम्हारे ठाकुर उधर बैठे हैं, मक्खी लग रही, तुम इधर बैठी, उधर मक्खी, भगाओ जा करके। बोले अब ठाकुर मेरे न काम के हैं न मैं ठाकुराइन उनके काम की हूं, जब अपना अपना काम करो, अपनी अपनी मक्खी भगाओ।
स्वार्थ का संसार हो गया। आपका गुरु बूढ़ा हो जाए, गुरु बुजुर्ग हो जाए, गुरु कमजोर हो जाए, लेकिन फिर भी उसका, तुम जवान हो गए, तुम शिष्य हो, लेकिन उसका साथ मत छोड़िए, उसकी सेटिंग बनाइए, उससे प्रेम कीजिए, उससे श्रद्धा रखिए और उसकी समस्याओं का समाधान कीजिए, अपने गुरु को खुश रखिए। जो गुरु को खुश रखता है वो शिष्य कभी दुख में नहीं पड़ता है, और जो गुरु को असमंजस देता है वो शिष्य कभी सुखी नहीं होता। तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचना ही बंद कर दो, तुम तो दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दो। जो दूसरों को शक्कर बांटता है उसकी अंगुलियां जब वो चाटता है तो उसमें भी मिठास लगती है, और जो अपने हाथ से नमक बांटता है फिर अंगुली चाटता है तो खारापन लगता है, और मिर्ची का पाउडर अपने हाथ से जो बांटता है फिर अंगुली चाटता है तो उसको कड़वाहट लगती है। इस दुनिया का सत्य नियम है, जो तुम दूसरों को बांटते हो उसके बाद वही तुम चाटते हो और उसी का टेस्ट तुम भी पाते हो। ये मरी मराई ताली बजाओगे, हाल क्या होगा पता चल रहा तुमको? अगले साल फिर आना है कि नहीं आना है, बुलाना है कि नहीं बुलाना है, कि इसी साल चौपट करके शमशान घाट जाना है? तो दमदारी से मारो ताली। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह कमरा कमरा नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए खिड़की में जाली ना हो, और वह मकान मकान नहीं जिसमें 2-4 कमरा अतिथि के लिए खाली ना हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए थाली ना हो, और वह शहर वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वह कासिमपुर कासिमपुर नहीं जिस सत्संग में जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। ऐसा लगता होली आज ही आ गई है। लोग ऐसे बोल रहे होली है, समझ में नहीं आता है। गुरु की जय की होली है। बहुत देर से तुम सुस्त बैठे थे, मैं देख रहा था, बैठे बैठे तुम अधमरे हो चुके थे। मैं सोच रहा था आने दो माइक मेरे पास, इनके जान डाल दूंगा अंदर। हाँ, थोड़ा हंसोगे तो अच्छा लगेगा। आज हमारे पास में मेरे बाल उतारने के लिए इस गांव का अजय कुमार नाई आया। बोले मैं बाल उतारूंगा। मैंने कहा मशीन नई है? बोले मशीन पुरानी है, ब्लेड नई है। मैंने कहा मशीन तो नई ले आ बेटा। बोले 5 मिनट लगेगा। मैंने कहा 7 मिनट लगा दो, पर पुरानी मशीन से मत उड़ा, दूसरों की खोपड़ी का मैल लग जाएगा, खोपड़ी बिगड़ सकती है। वो 5-7 मिनट में मशीन लाया तो मन मन में सोच रहा था अब मशीन भी नई है, ब्लेड भी नई है, लेकिन नाई तो पुराना ही है। कहीं गुरुदेव ऐसा ना बोल दे कि नाई भी नया ले आओ, कहां से लाऊंगा। तो खैर मैं कुछ नहीं बोला, तो मुस्कुरा कर बाल बना दिया। उसके बाद बोला गांव भर आनंद में है, पूरा क्षेत्र आनंद में है, सत्संग सबने खूब सुना है, दोबारा फिर बुलाने की इच्छा है। तो मैंने कहा सत्संग में अच्छा क्या लगा? तो बोले आपकी जो हंसी है उसमें ज्यादा आनंद आया, ऐसा बताया। और बताया कि दोबारा भी बुलाने की इच्छा चल रही है। क्या इच्छा चल रही कासिमपुर वालों के मन में दोबारा बुलाने? अजय जो है चिंता में पड़ा है कि अब की बार तो 8 लाख लगे दोबारा। वो बता रहा घोषणा किया जाएगा दोबारा के लिए। किया जाएगा, करेगा नहीं, जाएगा। लेकिन देखो दोनों भाई और इतना परिवार वो उधार ना होता तो अजय भी शिक्षक प्रधानाध्यापक, उसकी पत्नी स्वर्णलता वो भी अध्यापक, उसका छोटा भाई अभी शादी नहीं हुई, कोई खर्चा नहीं, वो भी अकाउंटेंट। 3 आदमी का वेतन आ रहा है। ये क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, कहां से आ रहा, कौन ला रहा? ये इसी पुण्य से आ रहा है। इतने बड़े काम इनके हाथों से करवाना था कुदरत को, इसलिए कुदरत ने इनको इतना फिट बना दिया कि तुम ये काम करो जा।
और इसी गांव में इनका जन्म हुआ। इस गांव में क्यों हुआ? क्योंकि इसी गांव के लोग ऐसे लोग हैं, जन जन एक एक घर से एक एक दो दो आदमी भंडारा में सेवा करने के लिए आया है। कोई घर ऐसा बचा नहीं जिसमें का एक दो आदमी सेवा में न लगा। मैं तो तीनों दिनों से देख रहा हूं, ये श्री छोटेलाल जी, अजय कुमार और ये विजय कुमार, ये सब यहीं बैठे रहते। इतना बड़ा भंडारा कैसे चल रहा है? मुझे सोच हो रहा था भंडारा में भंडाफोड़ न हो जाए कुछ, लेकिन ये इधर बैठते हैं और महाभंडारा चालू है। इसका मतलब क्या है? कौन चला रहा है? इस गांव का बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा, हर आदमी को फिक्र है कि प्रोग्राम में कहीं फेलिंग नहीं आनी चाहिए। प्रोग्राम की सफलता का श्रेय समस्त ग्रामवासियों को दिया जाता है। आज तो सवर्ण साहब ने भी जय बोला। सवर्ण शरण क्या उसको भी मैंने निपटा दिया, क्या नाम बदल डाला, सरगुण शरण बाबा। बहुत प्रेम है सभी का, शुभकामना है। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी। नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी। नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी। गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी। तुम सोचते हो कि ये गुरु बड़े मजेदार खाली ताली बजवा रहे। मैं इसलिए खाली बजवाता हूं, तुमसे भी काम लो, नहीं तुम सो जाओगे। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वहाँ साईं रमता, घट घट में वहाँ साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता। जिस साईं को तुम ढूंढ रहे हो, जिस परमात्मा की तलाश कर रहे हो, वो मठवासी नहीं है, वो घटवासी है। तुम्हारी मां के हृदय में भी वही परमात्मा का आत्मा के रूप में निवास है। तुम्हारे पिताजी के हृदय स्थान में वही आत्मा रूपी परमात्मा विराजित है। तुम्हारे भाई के अंदर भी वही है, आपके भीतर भी वही है। तत्त्वमसि ब्रह्मम, एमात्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म इससे अलग नहीं। तुम्हारी बहन के अंतःकरण में, हृदय स्थान में परमात्मा के रूप में आत्मा छिपा हुआ है। हाथी और घोड़े में, बैल और गधे में, चींटी और चिड़िया में, सब में आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है। लेकिन याद रखना, जब तक ये जीव विषयों में भूला है, संसार के भोगों में लिप्त है, तब तक इसे आत्मा कहते हैं। और जब ये संसार की गंदगी को छोड़ करके दिव्य पथ पर चल पड़ता है, पवित्र जीवन जीने का संकल्प लेता है, तब इसी आत्मा को परमात्मा का स्थान प्राप्त हो जाता है। इसलिए याद रखना, मनुष्य तो वही है। जब शिक्षक बनता है तब उसको टीचर कहा जाता है, जब दवाई देना सीखता तो डॉक्टर कहा जाता है, और गाड़ी चलाता तो ड्राइवर कहा जाता है, और जब वो साधना करता उसे साधु कहा जाता है, और भक्ति कहता तो उसे भगत जी कहा जाता है, और चोरी करता है तो उसे चोर चोट्टा कहा जाता है, और झूठ बोलता तो उसे झूठा कहा जाता है। आदमी वही है, ऐसे आत्मा वही है। जब ये गंदे विषयों में पड़ा रहता है, भोग विलास काम क्रोध लोभ मोह के जाल में फंसा रहता है, तब इसे जीव आत्मा कहते हैं। और जब ये सब जाल से ऊपर निकल करके पवित्र कर्मों को करता है, दूसरों का कल्याण करता है, अच्छी राह बताना शुरू करता है, तो इसी आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरे, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम परमात्मा हो मेरे, हम तो आत्मा तेरे, हम तो आत्मा तेरे। सिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इस आत्मा के गुणों को समझना। इस आत्मा का स्वरूप अमर है। जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई,
सातों महारथियों ने अभिमन्यु को घेर करके मारा। अर्जुन का पुत्र कितना बलवान था, जिसको मारने के लिए 7 महारथी इकट्ठे हुए थे। और जब अभिमन्यु निशस्त्र हो गया, तब उसने रथ का पहिया निकालकर बहुत से योद्धाओं को मारा। अंत में खाली हाथ निहत्ते अभिमन्यु को कौरवों ने एक साथ मुकाबला करके मारा। और मरने के बाद उसकी लाश में जयद्रथ ने लात मारा। मुर्दे की लात मारने वाला जिंदा रहते हुए भी मुर्दा के से कम नहीं होता है। मुर्दा मर चुका है, उसको लात मत मारो, अपमान मत करो। अर्जुन जब विदेश से युद्ध करके लौटे तो अर्जुन को समाचार मिला अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। और जब उन्होंने सुना कि मेरे मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर जयद्रथ ने लात मारा था, इससे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो अर्जुन ने भीम से नाराज होकर कहा कि मैं नहीं था और मेरे बेटे को तुमने मरवा डाला। भीम ने कहा कि भाई साहब, आपका बेटा मर गया तो आप नाराज होते हो, मेरा बेटा मर जाता तो युद्ध है, कोई मर सकता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण पर नाराज हो गए कि कृष्ण, तुम सब कुछ जानते थे, फिर मुझे युद्ध करने के लिए विदेश क्यों ले गए? आप तो सो तुम जानो अंतर्यामी, क्यों ऐसा किया आपने? और जो मेरा बेटा अभिमन्यु था, हे कृष्ण, आपका वो भांजा था, आपकी बहन सुभद्रा का पुत्र था। शायद आपको पता है कि नहीं है, कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में कृष्ण के इशारे से हुआ था। कृष्ण की बहन सुभद्रा को बगीचे में देख करके अर्जुन का मन चलायमान हो गया था। कृष्ण समझ गए थे, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या मेरी बहन को देख करके आपका मन चंचल हो रहा है? अर्जुन ने सिर नीचा कर लिया और कहा कि भगवान, आपसे क्या झूठ बोलूंगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसी के साथ तुम विवाह कर लो, मेरी बहन के तुम पति बनोगे। मुझे भी गौरव होगा कि अर्जुन जैसा महारथी, अर्जुन जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा बाणधारी मेरी बहन का पति है। उन्होंने उसका विवाह कराया था, इसलिए अभिमन्यु उनका भांजा रिश्ते में लगता था। भांजे की मृत्यु से अभिमन्यु के पिता अर्जुन को भारी दुख हुआ। आज मेरे पास में बोलो मंडल का फोन आया, मेरी बात हुई तो मैंने कहा, आपकी पड़ोस इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप सांसद हो, यहाँ आपको आना चाहिए। बोले गुरुदेव, कुछ कहा नहीं जा सकता, बिना कहे रहा नहीं जा सकता, और कहूँ या न कहूँ फिर भी सहा नहीं जा सकता। मेरे बड़े भाई की मृत्यु आज ही हुई है, हार्ट अटैक हो गया है। और वे फूट फूट कर रोने लगे। एक सांसद जब रो रहा था मोबाइल में, तो मैंने सोचा कि राजनीति में पहुंचने के बाद भी इस व्यक्ति की संवेदना, इस व्यक्ति की करुणा, इस व्यक्ति का प्रेम अपने भाई से कम नहीं हो सका। राजनीति की फील्ड में इसने छल कपट सीख ही नहीं पाया और भाई के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। तो मैंने उनको अभिमन्यु का उदाहरण दिया कि बोलो मंडल रो मत, संसार का जो नियम है उस नियम के बीच में सबको गुजरना पड़ता है। भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी, भगवान राम की मृत्यु हुई थी, कबीर साहब का भी देहावसान हुआ था। बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी संसार में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु एक ऐसा सत्य है कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, बार बार अनादिकाल से न जाने कितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है, मरण हुआ है, जीवन मिला है, परिवार मिला है, पत्नी बच्चे मिले हैं, घर द्वार मिला है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी सब मिला है।
लेकिन आपको जीवन में किसी जन्म में शायद गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, अन्यथा आपकी जिंदगी कुछ और अलग दिखाई देती और मरने के बाद मोक्ष हो गया होता। ये मनुष्य जीवन में ही मोक्ष की व्यवस्था है और कभी मोक्ष नहीं हो सकता है।